प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्तमान सत्र 2021-22 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के प्रारूप की चर्चा करेंगे। यद्यपि अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप एक जैसा होता है, केवल अर्धवार्षिक में कुछ पाठ कम होते हैं, फिर भी आपके आग्रह पर आपके मार्गदर्शन के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले कक्षा 9 के प्रश्न पत्र का प्रारूप देखें, क्योंकि कक्षा 9 में ही सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है। कक्षा 9 में प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड अ में कुल 20 प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय होंगे। सही विकल्प को आपको दी गई OMR सीट में रंगना होगा, अर्थात ABCD 4 विकल्प होंगे। यदि आपका बी सही है तो OMR सीट में संबंधित प्रश्न के बी कॉलम को काला करना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से यह 20 अंक का प्रश्न होगा। इसमें पूछा क्या जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, वर्तनी तथा विराम चिन्ह, तद्भव तत्सम, विलोम, पर्यायवाची आदि पर आधारित ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 21 खंड ब में होगा। खंड ब में प्रश्न संख्या 21 में 2 गद्यांश दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक का चुनाव कर उस पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से 6 अंक का यह प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 22 दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक 2 अंक के होंगे और इसके लिए भी 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 23 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, यह 4 अंक का है। और खंड ख में संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा, यह भी 4 अंक का है। अर्थात ये 2-2 दिए जाएंगे। किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, यह कार्य आपको करना है। प्रश्न संख्या 24 एकांकी पर आधारित प्रश्न है। 2 एकांकियां पाठ्यक्रम में हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। इनमें से किसी एक पर पूछे गए प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यह 5 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 भी 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और 2 रचनाएं लिखना है, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और खंड ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है, इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 26 अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 27 संस्कृत खंड के जो पाठ हैं उन पर आधारित दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से यह 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 किसी एक मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको लिखना है, यह 2 अंक का है। 2 मुहावरे और 2 लोकोक्तियां दी जाती हैं, किसी एक का आपको अर्थ और वाक्य प्रयोग करना है, दोनों का नहीं करना है। प्रश्न संख्या 29 दिए गए हिंदी वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 4 अंक का यह प्रश्न होगा। और प्रश्न संख्या 30 पत्र लेखन से संबंधित है, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यदि आप यह जानना चाहें कि ये प्रश्न कैसे और क्या होते हैं, तो पूर्व में हमने वीडियो डाला है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए कक्षा 10 की बात करें। कक्षा 10 में पहला प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा। इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। लेकिन ये बहुविकल्पी नहीं होंगे, बल्कि आपको लिखने होंगे। प्रश्न संख्या 2 हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर या काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित होगा। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के और तीसरा 1 नंबर का, कुल 5 अंक का। ये जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इनमें आपको लिखना होता है, जबकि 1 नंबर वाला बहुविकल्पी होता है, जिसका सही उत्तर आपको छांटकर लिखना होता है। प्रश्न संख्या 3 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक का आपको चुनाव करना है।
और उस पर पूछे गए 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक, इस तरह से इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 4, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है और उस पर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना है। इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 5 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में किसी एक लेखक का जीवन परिचय और एक रचना का उल्लेख करना होता है। इसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में किसी एक कवि का जीवन परिचय और एक रचना का उल्लेख करना होता है। इसके लिए भी 3 अंक निर्धारित हैं। तो दिए गए लेखकों और कवियों में से आप किसी एक को चुनेंगे और उन्हीं का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक संस्कृत गद्यांश और एक संस्कृत पद्यांश या श्लोक दिया रहेगा, उनमें से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 7 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जबकि खंड ख में संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 8 3 भागों में विभाजित है, खंड क, ख और ग। क में रस से संबंधित प्रश्न आएगा। हास्य एवं करुण रस आपके पाठ्यक्रम में है। इनमें से किसी एक की आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख में अलंकार से संबंधित प्रश्न आएगा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनमें से किसी एक पर आधारित आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और खंड ग में छंद से संबंधित प्रश्न आएगा। सोरठा एवं रोला, इन 2 छंदों में से किसी एक की परिभाषा या उदाहरण आपको लिखना होगा। इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 5 खंडों में विभाजित है। खंड क में उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आएंगे। दिए गए उपसर्गों में से किन्हीं 3 का चुनाव करके आपको एक एक शब्द उस पर बनाना होगा। ये उपसर्ग आपके पाठ्यक्रम में हैं। अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। प्रत्येक के लिए 1, इसलिए इस प्रश्न के लिए 3 अंक हैं। ख में किन्हीं 2 प्रत्ययों के योग से एक एक शब्द बनाना है। ये प्रत्यय संबंधित है। आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, ये प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में है। प्रत्येक के लिए 1 अंक है, इसलिए यह 2 अंक का प्रश्न है। खंड ग समास पर आधारित प्रश्न है। यहाँ समास विग्रह और समास का नाम पूछा जाएगा। द्वंद्व और द्विगु 2 ही समास आपके पाठ्यक्रम है। प्रत्येक के लिए 1 अंक, इसलिए इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक हैं। खंड घ तत्सम शब्दों के लिए है। यहाँ दिए गए तद्भव शब्दों में से किन्हीं 2 का आपको तत्सम रूप लिखना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक, इसलिए अभी 2 अंक का प्रश्न है। खंड अंग पर्यायवाची शब्द से संबंधित है। दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची आपको लिखने होंगे या किसी एक के 2 पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक। इस तरह से इसमें कुल 2 अंक निर्धारित हैं। 10वां प्रश्न 4 खंडों में विभाजित है। खंड क संधि से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में केवल यण संधि है। कोई संधि विच्छेद दिया रहेगा, उसका मेल करना होगा, या शब्द दिया रहेगा, आपको विच्छेद करना होगा और संधि का नाम लिखना होगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ख शब्द रूप के लिए है, 2 अंक। और खंड ग धातु रूप के लिए है, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। खंड घ में दिए गए हिंदी वाक्यों में से किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक, इसलिए इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11 निबंध लेखन से संबंधित है। 6 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। किसी एक निबंध का आपको उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 अग्र पूजा खंड काव्य से प्रश्न पूछा जाएगा। सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, उनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। उसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि हम यह जानें कि ये प्रश्न कैसे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पूर्व में भेजे गए वीडियो की लिंक उपलब्ध है, वहाँ से आप विस्तार में देख सकते हैं। अब आइए कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी की बात करें। ध्यान रखिएगा, कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में केवल एक अंतर है। प्रश्न संख्या 7 में 11 में नाटक और 12 में खंड काव्य है।
बाकी पूरा पाठ्यक्रम एक ही है, इसीलिए हम एक साथ इसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित है। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, इसलिए इसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। आपको सही विकल्प का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, इसके लिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा, अतः आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यह भी 5 अंकों का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश की व्याख्या से संबंधित 2 गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनाव करना है और उस पर दिए गए 5 प्रश्नों में से प्रत्येक का आपको उत्तर लिखना है। सभी के लिए 2 अंक हैं, इस तरह से 10 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 पद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक को आपको चुनना है। उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक, अतः इसके लिए भी कुल 10 अंक निर्धारित हैं। 5वां प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड क और ख। खंड क में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है, 5 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। और खंड ख में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। 6ठा प्रश्न कहानी से संबंधित है। सारांश या उद्देश्य, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। किसी का सारांश पूछा जाएगा और किसी का उद्देश्य, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 7 कक्षा 11 में सूतपुत नाटक से प्रश्न पूछे जाएंगे। सारांश एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, 5 अंक। जबकि कक्षा 12 के लिए आलोक वृत्त खंड काव्य से प्रश्न आएगा। सारांश एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण यहाँ भी है, चाहे आप सारांश लिखें अथवा चरित्र चित्रण लिखें, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित हैं। खंड ख 8वें प्रश्न शुरू होता है और 8वां प्रश्न 2 भागों में विभाजित है। खंड क में संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है, यानी 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे, किसी एक का चुनाव कर उसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है, 7 अंक का है। और खंड ख में किसी एक संस्कृत पद्यांश का अर्थात श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 9 किसी एक लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ में वाक्य प्रयोग, यानी 2 लोकोक्तियाँ और 2 मुहावरे दिए जाएंगे, किसी एक का आपको अर्थ लिखकर अपने शब्दों में उसका प्रयोग करना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 10 2 खंडों में विभाजित है। खंड क में संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न आएंगे। दीर्घ गुण यण और अयाद में से किसी 3 पर आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उनमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक और इसके लिए कुल 3 अंक निर्धारित हैं। ख में संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और आपके यहाँ पाठ्यक्रम में आत्मन और नामन 2 ही हैं, इन दोनों पर 1-1 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, आपको सही विकल्प चुनना है, प्रत्येक के लिए 1 और इस प्रश्न के लिए कुल 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 11 4 खंडों में विभाजित है। खंड क में शब्दों में सूक्ष्म अंतर से संबंधित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, सही विकल्प आपको चुनना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ख में अनेकार्थी शब्द, किसी एक शब्द के 2 आपको अर्थ लिखने हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ग में अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द या वाक्यांश के लिए 1 शब्द, ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और दोनों में सही विकल्प का आपको चयन करना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड घ में वाक्यों में त्रुटि मार्जन अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, 2 वाक्यांशों के लिए आपको यह काम करना है, 2 जो वाक्य दिए होंगे उनको शुद्ध करना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 12 3 खंडों में विभाजित है। खंड क में रस, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य एवं शांत, इनमें से कोई 2 दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक पर आपको या तो परिभाषा या उदाहरण अथवा दोनों लिखना पड़ सकता है, 2 अंक। ख में अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनमें से किसी एक का या तो परिभाषा या तो उदाहरण या दोनों लिखना पड़ सकता है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। खंड ग में छंद, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इनमें से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना होगा अथवा केवल लक्षण या केवल उदाहरण लिखना होगा, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। प्रायः अर्धवार्षिक में एक ही चीज़ पूछा जाता है, या परिभाषा या उदाहरण। प्रश्न संख्या 13 पत्र लेखन से संबंधित हैं।
इसके लिए कुल छंक निर्धारित है और 3 तरह के पत्र हैं, 2 परीक्षा में पूछे जाएंगे, कोई एक लिखना होगा। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र और तीसरा अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इन 3 में से किन्हीं 2 को आप तैयार करें, परीक्षा में आपको इनमें से एक अवश्य मिल जाएगा, छंक का है। और अंतिम 14वां प्रश्न निबंध लेखन से संबंधित है, यह भी 9 अंकों का है। तो दिए गए निबंधों में से किसी एक को आपको लिखना होगा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से प्रारूप समझ लिया होगा। यदि आप इन प्रश्नों का विस्तार चाहते हैं तो पूर्व में वीडियो जो दिए गए हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है, आप वहां से इनका विस्तार देख सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं, आपकी परीक्षा अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।